अच्छे बच्चे कैसे? चलिए बेटा, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है सांप और नेवला। क्या नाम है? सांप और नेवला। नेवला देखा है सारे बच्चों ने? यस सब ने? मैम। और सांप? यस मैम। नेवला कैसा होता है, कौन बताएगा? मैम भूरा भूरे रंग का होता है। और कैसे चलता है? हाँ, रेग रेग की वो भी थोड़ा सा चलता है, जमीन पे दौड़ता है, पेड़ पे भी चढ़ जाता है, पूंछ मोटी होती है। अच्छा, तो सांप और नेवला की कहानी है आज की हमारी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर सांप और नेवले में लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? नेवला। सारे बच्चों को पता है? यस। कैसे पता ये बात? क्योंकि नेवला उसकी वो सिर काट देता है। तो कैसे पता आपको ये बात, किसने बताया? हमारे वहाँ बगल पे मैम एक बार नेवला लड़ाई हो रहा है। क्या बेटा? नेवला और सांप की लड़ाई हुई थी। देखा था क्या आप लोगों ने? सही में? यस मैम, कौन मारा सांप की लड़ाई? अच्छा, तो चलिए यही कहानी हम सुनाते हैं आपको, ठीक है। शाम का समय था। सांप शिकार करके अपने बिल की ओर लौट रहा था। अचानक उसे किसी की आहट का एहसास हुआ। तभी उसकी नज़र एक नेवले पर पड़ी। सांप लौट रहा था तो उसको एक नेवला दिखाई पड़ा। सांप ने सोचा, अभी मैं बहुत छोटा हूँ और नेवला मोटा ताजा है, वह मेरा कचूमर बना देगा। इससे पहले कि वह मुझे देखे यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए। सांप एक पेड़ के पीछे दुबक गया। सांप ने क्या सोचा कि अरे नेवला है, अगर नेवले ने मुझे देख लिया तो ये मुझे खा जाएगा, मैं चुपचाप छुप के यहाँ से भाग चलता हूँ। तो वो सांप चुपचाप धीरे से एक पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन नेवले ने उसको देख लिया। अब तो सांप आगे और नेवला उसके पीछे। सांप आगे भाग रहा था और नेवले ने उसको पीछे दौड़ा लिया। सांप झाड़ियों के ऊपर चढ़ गया, पर नेवले ने पीछा नहीं छोड़ा, वह वहीं रुक गया। कहाँ रुक गया? नीचे, और सांप ऊपर चढ़ गया था। सांप नीचे उतरा तो नेवला फिर से पीछे लग गया। थोड़ी देर बाद जब सांप नीचे उतरा झाड़ियों में से, तो नेवला फिर से उसके पीछे चलने लगा। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। इसी आपाधापी में दोनों थक गए। कौन कौन थक गया? नेवला और सांप। क्यों थक गए दोनों? क्योंकि दोनों दौड़ रहे थे। सांप तो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था और नेवला उसके पीछे दौड़ रहा था। इसी तरह दोनों थक गए। सांप ने कुंडली मारी और सो गया। कुंडली कैसे मारते हैं सांप? ऐसे देखो, जैसे पिटारे में देखे कैसे गोल गोल बैठे रहते हैं ना, उसी को कुंडली मारना बोलते हैं। तो सांप ने ऐसे कुंडली मारी और सो गया। नेवला भी पस्त होकर पसर गया, मतलब वो भी लेट गया। थोड़ी देर बाद सांप बोला, भाई ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहे तो सूख के कांटा बन जाओगे। सांप ने क्या कहा कि अगर ऐसे ही मुझको दौड़ाते रहे तो दुबले पतले बन जाओगे, सूख के कांटा बन जाओगे। पिछली बातों को भुलाओ और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। सांप ने क्या कहा कि पिछली सारी बातों को भूल जाओ और चलो हम लोग दोस्त बन जाते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी। तो क्लैपिंग करिए, चलिए एक बार। अब बताओ, इस कहानी का नाम हमने आपको बताया सांप और नेवला। कोई और नाम भी बताओ जरा सा इस कहानी का सोच के। सांप का पीछा, नेवला सांप का पीछा ही तो कर रहा था। कर रहा था कि नहीं कर रहा था ना? अच्छा ये बताओ कि इसमें एक शब्द और आया था, दुबक ना। सांप झाड़ियों के पीछे दुबक गया। नहीं, किसके पीछे दुबक गया था सांप? पेड़ के पीछे दुबक गया। तो दुबक का क्या मतलब होता है? क्या? छिप गया। दुबक का मतलब छिप जाना, ठीक है। अब इस कहानी में कौन कौन है? नेवला और सांप। अब बताओ, अगर नेवले और सांप की लड़ाई होती तो कौन जीतता? अधिकतर नेवला ही जीत जाता है ना। तभी तो सांप ने कहा कि पिछली बातों को छोड़ो और चलो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। बहुत तेज होता है। अच्छा, नेवला बहुत तेज भागता है। चलिए ठीक है। तो अच्छी लगी ना कहानी सारे बच्चों को? वेरी गुड।